Viram Samsung Software, it's a new congratulator. Petra Victor and the world he divided the Soviet and the Silver Jai, and after 40 Vaishnav Jai, Amacharya Sahara Shapur Jai, then Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Shiva Shadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Samaveta Gaura Bhakti Jayakaro, Samaveta Gaura Bhakti Jayakaro, Samaveta Gaura Bhakti Jayakaro. Hare Krishna. तो ये जो भजन है ये नरोत्तम दास ठाकुर जी का द्वारा गाया हुआ है, प्रार्थना है। बोलते हैं, कहो मुझे श्री गुरु वैष्णव के चरण में लेस मात्र ही रति नहीं है। मैं पापी दुराचारी हूँ, अतः किस प्रकार भगवान की सेवा प्राप्त करूँगा। मेरा मन सर्वदा विश्व में मग्न रहता है तथा मुझे वैष्णव में लेस मात्र भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। दिन रात विषय भोगों के कारण मैं अंधा हो गया हूँ। गले में फंदा डालने के लिए माया रूपी पिशाची मेरे पीछे पीछे घूम रही है। अब तो साधु वैष्णव की कृपा के अतिरिक्त इस माया रूपी पिशाची से बचने का कोई उपाय नहीं दिखता। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, तो पतितों के उद्धारक पदोपदसी है, अतः इस बार मेरा उद्धार कीजिए। तो ये वैष्णव की सेंटीमेंट है, इसको अभी की परिस्थिति में समझ पाना काफी मुश्किल है। सेवा क्यों चाहते हैं और अपने आप को वो इतना क्वालिफाई क्यों नहीं मान रहे हैं, क्या कमी है, सेवा से उनको क्या लाभ होगा, ये सब बद्ध जीव के सोच से थोड़ा परे है। संसार में कोई व्यक्ति फ्री नहीं है। फ्री मतलब बिना काम का, सारे के पास कुछ ना कुछ काम रहता है। कुछ काम मतलब वर्क, कुछ ना कुछ। बस अगर इसी वर्क को यहाँ पे सेवा बोल दिया जाए तो गलत नहीं होगा। कुछ ना कुछ किसी न किसी के लिए कोई सेवा करता है। बिना सेवा के तो कोई है ही नहीं, बिना वर्क के। जो बिना वर्क के है वो एक ही व्यक्ति है, वही पागल। उसके पास कोई काम नहीं रहता। तो सब सेवा क्यों करते हैं? हम सब सेवा करते हैं, पति पत्नी की, पत्नी पति का, बच्चे पिता बेटे या अपने संतान के लिए, संतान बड़े हो जाते हैं तो अपने परिवार के लिए, पिता के लिए, देश के नेता देश के लोगों के लिए करते नहीं, पर बोलते हैं करेंगे करके। सब किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे के सेवा करना चाहते हैं। पर सेवा के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवा के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि खुशी पाना या सुख की तलाश। हम सोचते हैं कि अगर मैं इसका सेवा करूंगा तो मुझे सुखी या खुश हो जाऊंगा, मैं मुझे कुछ लाभ होगा। लाभ का यही अर्थ है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। और खुश कब रहूंगा? जब मैं सेवा करूंगा। नेता लोग कब खुश हो जाते हैं? जब वोट जीतते हैं, सीट मिल जाता है। ऐसे ही सामान्य लोग कब खुश होते हैं? जब पैसा मिल जाता है। जैसे स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, सेवा ही पढ़ाई वर्क है, कब खुश हो जाता है? रिजल्ट में पास हो जाता है, अच्छा नंबर आता है। पर हम जितने भी हमने सेवा का डिस्कशन किया, सभी का एक निश्चित अवधि है ना। पास हो गया ना, फिर अगले साल फिर से टेंशन। नेता जीत गया, 5 साल के बाद फिर टेंशन। 5 साल नहीं, हर साल टेंशन है कि मेरा कुर्सी ना खींच दे कोई, फिर कहीं फ्लोर टेस्ट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर हमेशा सोचते होते कि हाँ ये सेवा करूँगा नहीं होगा, फिर भी सेटिस्फाई नहीं रहता है कि कब क्या हो जाए, कुछ अता पता है नहीं।
संसार जगत है। जगत मतलब जगत का एक अर्थ है कि जो परिवर्तन होता रहता है, हमेशा परिवर्तनशील है। तो ये जगत है, ये परिवर्तन है, इसमें हमेशा परिवर्तन, पल पल परिवर्तन हो जाता रहता है। हमको पता नहीं कि हम अभी यहाँ पे हैं, अगले मोमेंट में क्या होगा हमारे साथ है, किसके साथ, कोई गारंटी नहीं है। पर यहाँ पे जो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, उनको कौन सी सेवा चाहिए? वो भगवान और वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान और वैष्णव की सेवा ऐसा सेवा है जिसमें कोई खुशी का कोई विराम नहीं है। अब हमारा खुशी में विराम लग जाता है, टेम्परेरी विराम हो जाता है, पर जब भगवान का सेवा होता है या वैष्णव सेवा होता है, उसमें विराम नहीं है। इसलिए वो सेवा के लिए वो चिंतित हो रहे हैं, मुझे कैसे वो सेवा, किसका? भगवान का, वैष्णव का सेवा मिलेगा। कुछ भी हम सेवा करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन जो उनको चाहिए, बोले कि मेरे पास क्वालिफिकेशन है ही नहीं, कुछ नहीं। और जो क्वालिफिकेशन भगवान के सेवा के लिए चाहिए, ना कोई पीएचडी चाहिए, ना एमफिल चाहिए, ना एमबीए चाहिए, कुछ नहीं। ये सब क्वालिफिकेशन उसके लिए कोई काम का नहीं आएगा। ये क्वालिफिकेशन ऐसा रिकमेंडेशन पे चलता है। क्वालिफिकेशन कैसे चलता है? रिकमेंडेशन। अगर कोई रिकमेंड कर देगा तो माना जाए कि ये क्वालिफाइड हो गए। इसमें है कि ना पढ़ाई, ना लिखाई, ना माथा पच्ची, बस कोई रिकमेंड कर दे कि, तो वो रिकमेंड करता है वैष्णव। भगवान का सेवा के लिए एक वैष्णव बोलता है नहीं भगवान, इसको आप अपनी सेवा में लगा दें। तो इसलिए कोई पढ़ाई, कोई लिखाई जरूरत नहीं, सिर्फ क्या चाहिए, कोई वैष्णव अगर कृपा कर देता है तो उसको सेवा मिल जाता है। तो उसी सेवा के बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है नरोत्तम दास ठाकुर। इसके लिए बोले कि मुझे, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पर मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि तो भगवान की ऐसा ही एक सेवा है जिसके द्वारा जीव को संपूर्ण रूप से तृप्ति मिल सकता है। इसके अलावा कुछ भी आप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप किसी को भी संपूर्ण रूप से खुश नहीं कर सकते। आपने कितने भी अब तक कितने प्रयास किया होगा, अब आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, कभी नहीं। ना बच्चे पिता से खुश होते हैं, फुली सेटिस्फाइड, ना पिता बच्चों से, ना नेता सिटीजन से, ना सिटीजन नेता से, कोई कुछ नहीं। कोई ना टीचर स्टूडेंट से, ना स्टूडेंट टीचर से, कोई किसी से भी संपूर्ण रूप से खुश नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि खुश हम कभी संपूर्ण रूप से हो पाएंगे। संपूर्ण रूप से हम खुशी तब मिलेगी जब हम भगवान की सेवा करेंगे। भगवान की सेवा एकमात्र उपाय है जीव को पूरी तरह संपूर्ण रूप से खुश करने के लिए। इसलिए बार बार ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर असंख्य श्लोक, असंख्य गीत ना, प्रेयर्स भगवान के चरण कमलों में गाए हैं कि मुझे सेवा दे दो। और भौतिक हमारे बद्ध जीव का अगर भगवान का कोई सेवा मिलेगा, भगवान से हम दूर चले जाते हैं कि ये सेवा मिल जाएगा, तो भागो इधर से सेवा से दूर होते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि ना ये सेवा कितने इम्पोर्टेंट है। और ये भी है, सेवा करते समय दुख आएगा, परेशानी आएगी। अगर रास्ते में गड्ढे है ना, रास्ते में गड्ढे है, तो आप साइकिल में जाओ या मारुति में जाओ या BMW में जाओ या मर्सिडीज में जाओ या लिमोजिन में जाओ, किसी भी गाड़ी में जाओगे तो अगर खड्डा है तो वहाँ पे क्या होगा, गाड़ी वहाँ पे ऊपर नीचे होगा ही होगा। पर साइकिल में जाओगे, मारुति में जाओगे, BMW में जाओगे, तो जैसे जैसे
कीमती चीज हो जाता है, वाहन कीमती होता जाता है, वैसे हमको जो उसका झटका कम लगता है। क्यों? साइकिल में ज़्यादा लगता है, मारुति में उससे थोड़ा कम, और उसको और थोड़ा अच्छा व्हीकल हो, अच्छे होकर उसमें और कम, पर सब में झटका लगता है। बाकियों में क्यों ऐसा है कि साइकिल में ज़्यादा लगता है, उसमें कम लगता है? क्या है? हाँ, शॉक ऑब्जर्वर। शॉक को क्या करता है गाड़ी? क्योंकि वो शॉक ऑब्जर्वर उसके अंदर इंस्टॉल किया गया है कि अगर शॉक होगा तो वो कुछ ले लेगा अपना। इसी तरह हर व्यक्ति के लाइफ में समस्या, प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है ना, और उसका लाइफ एकदम ना एक्सप्रेस हाईवे की तरह है, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि जिस गाड़ी में जैसा अच्छा ना जो शॉक एब्जॉर्बर को लगाया गया है ना, जितना अच्छा क्वालिटी का, वो उतना कम झटका देता है। इसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर अगर वो इंस्टॉल किया है तो उसको दुख, परेशानियां उसको कम प्रतीत होगा, तो इसीलिए हम एंटीवायरस करते हैं ना, लोग लोड करते हैं तरह के एंटीवायरस। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कार्य के ऊपर बाधा ना आए ना, कहीं खराब ना हो जाए, हम जिसमें काम कर रहे हैं वो क्रैश ना हो जाए, सिस्टम क्रैश ना हो जाए, इसलिए इंस्टॉल करते हैं। पर लैपटॉप में तो कर देते हैं, कंप्यूटर में कर देते हैं, तरह जितने हमारे पास गैजेट है उसमें कर देते हैं, पर अपने जीवन में नहीं करते हैं। ये विडंबना है। तो इसलिए हमारे अगर जीवन में वो इंस्टॉल कर दे तो जीवन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और वो सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। और उसका डीलरशिप कौन लिया है? किसको लिया है? किसको देता है आपको ना, वो प्रोडक्ट देता है आपको, वो कुछ चार्ज नहीं करता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या? जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आइए, भक्तों का संग कीजिए, हरिनाम लीजिए, प्रसाद पाइए और जाइए। कोई एंटीवायरस कंपनी है कि बोलेगा जाओ मैं बढ़िया से शोरूम में एसी लगाया हूँ, पैसा नहीं देना पड़ेगा, आराम से बैठो, अपना लैपटॉप लेके आओ, इंस्टॉल कर दूंगा, ऊपर से खाना भी खिलाऊंगा, ऊपर से नचाऊंगा भी और भेज दूंगा। सर कोई नहीं मिलेगा संसार में। और हम हमारे प्रभुपाद के कृपा से उन्होंने ऐसा एक संस्था बनाया जिसमें फ्री सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, बस आपको इंस्टॉल करना है। वो भी हम कर देते हैं जबरदस्ती। कैसे? आपके अंधकार में डाल क्या बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब क्या जब इंस्टॉल होता है ना तो 1%, 2%, 3%, 5%, तो ऐसे करके आपके अंदर अब प्रोसेस में जा रहा है। और जिस दिन 100% हो जाएगा तब आप समझ रहे कि मैं लिमोजिन के अंदर बैठा हूँ जा रहा है। तब तक क्या करना है? तब तक क्या, डोंट शट डाउन योर, तब तक बंद नहीं करना है आना, वही बोल रहे हैं। और बंद कर दिया तो क्या होगा? गया फिर वो साइकिल में आ जाएगा घूम के, पुनर्मुसिको भव, वापस ना चूहा बन जाएंगे। तो अब इसीलिए कि आपके अंदर अब जो सॉफ्टवेयर जो डाला गया है, जो पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हुआ है ना, तब तक क्या करना है? प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो। एक बार
कंप्लीट करके सक्सेसफुली, ऐसा लिखते हैं ना, इंस्टॉल सक्सेसफुली। उसके बाद इसी संसार में कोई माइका लाल नहीं है तो आपको इन्फेक्ट कर देगा, कोई नहीं। बोले प्रभु जी अब मैं देख सकता हूँ क्या जिसको इफेक्ट नहीं कर सकता है? ना है। अब जब जाओ, इतने सारे संत है, वृंदावन में है ना, राधा में है, कई जगह है ना, अयोध्या में है, पुरी में है, बद्रीनाथ में, कितने संत साधु है, बिल्कुल इतना बढ़िया से इंस्टॉल करके बैठे हुए हैं। वो इतने तगड़ा इंस्टॉल किए हैं ना, आप उनको देखते ही आपके अंदर ना वाईफाई की तरह एक्टिविटी शुरू हो जाता है। इतना बढ़िया पावरफुल है उनका रेडिएशन। तो इसी ऐसे एक अभी चंदन यात्रा गया, मैं चंदन यात्रा के बारे में थोड़ा बोलना चाह रहा था। चंदन यात्रा आप सब जानते हैं, कितने लोग चंदन यात्रा के बारे में सुने हैं? मतलब मेरी 30% है। चंदन यात्रा का अर्थ ये है कि ये ठंडी का मौसम चल रहा है ना, अच्छा गर्मी, तो गर्मी के मौसम में जैसे हमको गर्मी लगता है ना, नहीं लगता लगता है, तो इसी तरह भगवान को भी गर्मी लगता है। तो आप बोलोगे भगवान को कैसे गर्मी लगेगा? तो क्यों नहीं पता, भगवान को गर्मी लगे तो भगवान कैसे है? और भगवान को गर्मी लगने लगा तो कैसे भगवान है? तो भगवान जानबूझकर बोलते हैं कि मुझे गर्म फील हो रहा है। क्यों? सेवा देने के लिए, हमको सेवा देंगे ना, हमको सेवा देंगे तो हमारा प्यूरिफिकेशन होगा ना। मैं ये कई बार बोल चुका हूँ, जैसे हम गंगा में जाते हैं ना, गंगा के जब तर्पण करते हैं, गंगा नदी के अंदर हम प्रवेश करते हैं और जल लेते हैं। जल लेके कहाँ डालते हैं? किसका जल लेके गए? घर से लेके गए थे, गंगा का ही जल गंगा से ही लिया और गंगा में ही डाले, और शुद्धि किसका हो रहा है? तो इसी तरह भगवान की को कोई भी सेवा की कोई भी जरूरत नहीं है, पर हमको ये सेवा देते हैं ताकि हमारा शुद्धि हो ना। शुद्धि होगा तभी तो इंस्टॉल होगा ना, तो इसीलिए शुद्ध करने के लिए थे। तो ऐसे ही तो भगवान ने बोला कि भगवान सोचे कि मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि मेरे गर्मी लग रहा है, तो फिर क्या है, भक्त जन क्या करेंगे? मेरा सेवा करेंगे। तो ये जो भगवान को जो गर्मी लगता है, ये ऐसा नहीं कि अभी कुछ साल पहले की बात है, ये कई ना, जब से आप समझ लो कि जब भगवान का प्रकट हुआ संसार का, तब से भगवान ऐसी ऋतु बनाए ना, तो भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है, स्पेशली पुरी में, जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथ जी को देख रहे हैं ना, जगन्नाथ धाम है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, तो वहाँ पे हर साल इसी महीने में भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। तो कलयुग में पतित जीवों को उद्धार करने के लिए जो जगन्नाथ जी है, वो एक भक्त के रूप में आए, जिन्होंने नवद्वीप में जन्म लिया, प्रकट हुए, जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित। तो जब उन्होंने वहां पे प्रकट हुए, वो बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान, बड़े बड़े बचपन में ही, मतलब जब वो 10-11 साल के थे तभी भी बड़े बड़े पंडित को शास्त्रार्थ में पराजित करते थे, हरा देते थे। पर भक्ति से वो जुड़े नहीं हुए थे। स्वयं भगवान है, फिर भी भक्ति से जुड़े नहीं हुए थे ना, बचपन में अपना लीला करते हैं। अब जैसे कि कई बार बोलते हैं कि भगवान कृष्ण है, अगर तो भगवान के शरीर में कोई खून नहीं होता, हड्डी मांस ये सब नहीं होनी चाहिए अगर सही मायने में दिखाया जाए, क्योंकि उनका विग्रह है सच्चिद आनंद,
ना। फिर भी बोलते हैं कि जब तीर लगता था तो भगवान के शरीर से रक्त निकलता था। क्यों ऐसा, क्यों फिर ऐसा क्यों होता था? क्योंकि भगवान बेस्ट एक्टर है। क्या बेस्ट? उनसे एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता, उनके जैसा एक्टिंग। तो अभी वो एक मानव का एक्टिंग कर रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग का। तो अब तो वो भी ह्यूमन बीइंग का एक्टिंग करें, वो भी परफेक्शन होना चाहिए। भगवान जो भी कार्य करते हैं परफेक्ट, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहती। तो ये इसके अब तीर जाएगा तो जब तक खून नहीं निकलेगा तो क्या मजा है? हमारा खून निकलेगा तो हमको आनंद लगता है, भगवान का आनंद लगता है। ये है भगवान, इसलिए वो भगवान है। जिस दिन हमको तीर लगेगा, एक बुलेट लाके लगेगा ना 9mm कार्बाइन से, और हम बहुत मजा आया और 2-4 लग जाता है, तो उस दिन समझ लेगा भगवान ये असंभव है। तो इसलिए भगवान क्योंकि बाल्य लीला कर रहे हैं, उनको आगे जाके अपना जिस कार्य के लिए वो आए हैं वो करेंगे, इसलिए भक्ति से जुड़े नहीं हुए थे। पर कुछ समय के बाद ऐसा परिस्थिति बना तो वो क्या हुए, गया से उनका शुरुआत हुआ था भक्ति से जुड़ना। क्योंकि उनके गुरुदेव थे चैतन्य महाप्रभु, भगवान है, फिर भी उन्होंने गुरु ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी बहुत उच्च कोटि के सन्यासी संत थे, सन्यासी। तो उन्होंने जब उन्होंने दीक्षा लिया था माधव संप्रदाय में, माधवाचार्य जानते होंगे डिवोटीज, 4 संप्रदाय है, इसमें एक संप्रदाय माधव संप्रदाय। तो माधव संप्रदाय में माधव संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी दीक्षा दी। और हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि माधवेंद्रपुरी है, जो माधवाचार्य संप्रदाय में दीक्षा लिए, उसी संप्रदाय में रिचुअलिस्टिक सेरेमनी को ज्यादा महत्व देते थे। जब माधवेंद्रपुरी आए तब से भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान वो ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि लव ऑफ गॉड हेड का जो रूट है वो कौन है? माधवेंद्रपुरी। इतने उच्च कोटि के वो वैष्णव है। तो वो बहुत भारत के बहुत जगह भ्रमण करके, तीर्थ जगह भ्रमण करके, जब वो वृंदावन में आए एक बार वृंदावन में, तो एक विशेष प्रकार के सन्यासी थे ना, जिसको बोलते हैं आयाचक वृत्ति वाले। आयाचक वृत्ति मतलब वो सन्यासी ऐसे हैं, वो भूखे होंगे, उनको भूख लग रहा होगा, समझ लो, कि वो किसी से मांगेंगे नहीं, ना भिक्षा मांगेंगे, ना किसी को बोलेंगे, कुछ नहीं। अगर कोई स्वतः उनको कुछ दे दिया तो उसको ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं। आयाचक वृत्ति के वो सन्यास थे। तो एक बार उन्होंने जब ब्रजभूमि में आए, ब्रज के 12 वनों में उन्होंने भ्रमण किया, और जब गोविंद कुंड में वो आए तो दिन काफी हो गया था, बहुत जगह वो घूमे थे, थक के आए थे। तो एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए विश्राम करने के लिए, ऐसे थोड़ा सा। देखा कुछ समय के बाद एक छोटा सा लड़का ना एक कटोरी में दूध लेकर आया है। अब वो बोल रहे हैं माधवेंद्रपुरी को कि हे बाबा, ये दूध आप पी लो। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि तुम्हें मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए ना। यहाँ के पास में जो कई ब्रजवासी है,
माता हैं, वो मुझे बोले कि वहाँ पे एक सन्यासी है, काफ़ी देर से वहाँ पे है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है और वो कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, आप जाओ ये दूध उनको दे आओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ये देने के लिए। तो जब वो माधवेंद्रपुरी उसी बालक को देखे, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गए। इतना सुंदर, इतना ज़्यादा उन्होंने ऐसा सुंदर बालक को उन्होंने देखा नहीं था कभी अपने जीवन में। इतना जगह वो घूमे, इतने तीर्थ का दर्शन किया, इतने लोगों का दर्शन किया, फिर भी ऐसा सुंदर लड़का उन्होंने देखा नहीं था। ठीक है, जब वो बोल रहे हैं तो उन्होंने वो कटोरा लिया और दूध पी ली। तो बच्चा बोला कि आप पी लीजिए, ठीक है, मैं दूध दोहन का समय हो गया है, मैं जाता हूँ दूध दोहन करने के लिए, मैं जब वापस आऊँगा आपका मेरा जो लोटा दिया वो मैं वापस ले लूँगा। तब वो जब वो पीने के बाद वो वेट कर रहे हैं ना कि वापस उनको लोटा वापस करना है। अब हमारे केस में हम कोई हमको कुछ दे दे, हम बोलते हैं कि वो भूल जाए तो अच्छा है। तो वो वेट कर रहे हैं कि कब वो लड़का आएगा, मैं उसको लोटा वापस करूंगा, मेरा जिम्मेदारी तभी खत्म ना। तो ऐसे ऐसे वेट करते करते उनको थोड़ा झपकी आ गई। तो जब वो सो गए, जस्ट ऐसे ही थोड़ा आंख बंद हो गया, तो उनके सपने में स्वयं भगवान प्रकट हुए। भगवान कृष्ण प्रकट होकर बोल रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कब आओगे यहाँ पे? तो क्यों इंतजार कर रहे थे ना? बहुत साल पहले जब आतताई, मुगल आतताई ने आक्रमण किया, तो मैं इसी गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजमान था। मेरा नाम गोपाल है, मैं यहाँ पे विराजमान था। उनके आक्रमण का जब खबर पुजारी को पता चला, पुजारी ने अपने आप को बचाने के लिए और मुझे भी उनसे बचाने के लिए ना, मुझे मंदिर से लेके झाड़ में छुपा दिया और वो खुद चला गया। तो ये कई 100 वर्ष हो गए हैं, तब से मैं उस झाड़ी के अंदर भूखा प्यासा गर्मी से ऐसा ही पड़ा हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगे और मेरा उद्धार करोगे, मुझे वहां से निकालोगे। जब उनको ऐसा जो सपने में देख रहे हैं, एकदम आश्चर्य हो गए, एकदम उठ गए, देखे साइड में कोई है नहीं। और उन्होंने कि स्वयं भगवान आके मुझे बोल रहे हैं ना, और उन्होंने भगवान ने बताया कि इसी जगह में हो। जैसे सपने में ना, जैसे होता है कि कोई लेके जा रहा है, हमको दिखा रहा है कुछ, वैसे ही भगवान उनका हाथ पकड़ के लेके जाके दिखा रहे हैं, ये झाड़ी है, इसके अंदर मैं हूँ, ये जो ब्रजवासियों को सारे को इकट्ठा करो, गांव वाले को, और सब हटा के मुझे उद्धार करो मेरा। तो फिर जैसे ही माधवेंद्रपुरी सचेत अवस्था में आए, तो गांव वालों को बुलाया। गांव वालों को बुलाया तो गांव वाले साधारणतः ऐसा होते हैं कि कोई सन्यासी या बाबा बुलाते हैं, वो आते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं। आजकल तो कल्चर अलग हो गया, पर उस जमाने में ऐसे करते थे। तो फिर वो आए, जब सब गांव वालों को बोले कि ऐसा ऐसा गोपाल आके मुझे आदेश दिए, और गांव वाले भी जानते थे कि उनके दादा पोता परदादा सब जानते थे कि वहाँ पे एक मंदिर था, भगवान वहाँ पे थे करके। तो सब गए वहाँ पे, उसी झाड़ियों को हटा के जब निकाला, खुदाई किया, निकाला, तो भगवान का शिव विग्रह वहाँ पे मिला। और पूरे गांव वाले सारे मिलके भी उसी विग्रह को उठा नहीं पाए विग्रह को। जब माधवेंद्रपुरी जाके अपने ना हस्त कमल के द्वारा उठाए भगवान, और आसानी से वहां पे उठे, और तुरंत ही गिरिराज के ऊपर एक ना पत्थर के द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया।
और भगवान इतने दिनों से है ना झाड़ी में और भूमि के अंदर है, तो पूरा डस्ट वगैरह हो जाता है, स्वाभाविक है। तो वहाँ पे गोविंद कुंड का जो जल था उसके द्वारा उनको स्नान किया, अभिषेक किया गया। अभिषेक किया गया। जब गांव वालों को पता चला कि गोपाल जी प्रकट हुए हैं, तो गांव वाले सब इकट्ठा हो गए। फिर पंचगव्य के द्वारा अभिषेक किया गया ना, भगवान को तरह तरह इत्र लगा के भगवान को बहुत तरह से किया गया। फिर अभी समय है भगवान को भोग लगाने का, तो गांव वाले सारे इकट्ठा हो गए, कोई चावल, कोई गेहूं, कोई दाल, कोई कुछ सब लेके आके भगवान को बना के ना भोग बना के। तो बताते हैं 10 ब्राह्मण लगे थे चावल बनाने में, 5 ब्राह्मण लगे थे सब्जी बनाने में। इतने क्वांटिटी में, इतने प्रकार के ना जो भोग प्रिपेयर किया गया, भगवान को खिलाया गया। और भगवान खिलाने के बाद फिर जो उसी गांव के जितने लोग थे, फिर वो उसी प्रसाद को ग्रहण किए। तो ये एक दिन हो गया। तो दूसरे दिन दूसरे गांव को पता चला कि वहां पे ठाकुर जी आए और उन्हीं गांव वालों ने ऐसा ऐसा भोग लगाया। फिर वो गांव वाले भी आ गए माधवेंद्रपुर के पास, मतलब हम भी भगवान को ऐसा भोग लगाना चाहते हैं। फिर दूसरे दिन भी हुआ, फिर तीसरे दिन तीसरे गांव को पता चला, फिर वो भी आ गए। ऐसा कंटिन्यू 2 साल तक कितने प्रसाद बनता था, क्या क्या प्रसाद बनता था, सारे भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में पूरे सारे ग्रहण करते थे। रोज चलता रहा, कई 2 साल तक चलता रहा। और माधवेंद्रपुरी रहे थोड़ा घूमने घामने, उनको मैनेजमेंट का इतना जो सबका भगवान आदेश दिए। तो फिर माधवेंद्रपुरी को जब माधवेंद्रपुरी कुछ ब्राह्मण को बोले कि कैसे भगवान की सेवा होता है, तो सिखाए। और ऐसा बताया जाता है कि बंगाल से 2 ब्राह्मण आए ना, जिनको माधवेंद्रपुरी ने पूरे जिम्मेदारी दे दिया कि भगवान का सेवा कैसा किया जाना चाहिए। तो एक दिन ऐसा है, लगभग 2 साल बीत गए थे। तो माधवेंद्रपुरी एक बार ऐसे ही रेस्ट कर रहे थे, तो फिर भगवान उनके सपने में आए। ये कौन सा टाइम था? ये सपने में आने का कौन सा टाइम था? कितना बार, ये कौन सा बार था? सेकंड टाइम था। तो भगवान बोले कि देख माधवेंद्रपुरी, मैं एक विशेष सेवा देना चाहता हूँ आपको, जो आपके सेवा और कोई कर नहीं सकता। क्या सेवा भगवान? कि इतने साल तक मैं पढ़ा रहा, हालांकि मुझे अभी अभिषेक किया जाता है, कर रहे हैं, फिर भी मेरा गर्मी है ना, मतलब जो गर्माहट है ना, वो कम नहीं हो रहा। और वो गर्माहट कम होगा जब आप उत्कल प्रदेश में जाओगे। मलय चंदन, चंदन जब लेप करते हैं, चंदन क्या है? शरीर को शीतलता प्रदान करता है। तो अगर वो चंदन का लेप मुझे आप लगाओगे तो मुझे ठंडक मिलेगी। इसलिए आप कहाँ जाओ? मलय चंदन उड़ीसा से जाके लेके आओ, उत्कल उड़ीसा से लेके जाके आओ। और वहाँ पे अभी इंडिगो वगैरह नहीं हुआ था, एयर एशिया जो भी वो जो स्पाइस जेट सब नहीं था उस टाइम पे। तो अभी क्या था उस टाइम पे? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक ही साधन था, पैदल जाओ। और गोवर्धन से पुरी कितना किलोमीटर है? करीब 1700-1800 किलोमीटर है, इतना दूर। क्यों? यहाँ पे बहुत एक सोचने की बात है, क्यों इसलिए माधवेंद्रपुरी को भगवान ने बताया ना।
हमको बोलते तो हम बोलते आप भगवान को अब तक फ्लाइट का सुविधा नहीं दिए, ना ट्रेन का सुविधा दिए, ना वंदे भारत दिए, ना कुछ नहीं दिया, और बोल रहे हो जाके चंदन लेके आ जाओ। हो सकता है ऐसा एडवांस है ना हम लोग, मॉडर्न जमाने के ना, बोल सकते थे। कहने का अर्थ ये है कि भगवान उनको सेवा का अपॉर्चुनिटी देते हैं जो करेगा, जो कर सकता है। भगवान सबके हृदय में है, जान लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति वो कौन सा सेवा करेगा, और खास सेवा के लिए वो अपने खास भक्तों को ही चुनते हैं। इतने दिन क्या वहां पे लोगों की कमी थी, इतने दिन तक वो झाड़ी में थे, किसी को भी बोल सकते थे, फिर भी वो बोल रहे कि माधवेंद्रपुरी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कब आओगे। तो ये भगवान का भगवान जो सेवा लेते हैं, इससे लेते हैं जिनको वो देखते हैं कि वो सेवा कर सकता है, जिसका मन बिल्कुल साफ हो, सिर्फ भगवान के प्रेम में ही उसका हृदय डूबा हुआ हो। तो वहां से माधवेंद्रपुरी अब अकेले यात्रा शुरू किए वहां से उड़ीसा के लिए। तो रास्ते में एक जगह आता है रेमुना करके, उड़ीसा में रेमुना, वहां से होते हुए ही जाना पड़ता था। तो रेमुना में एक मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर। उसी गोपीनाथ मंदिर में माधवेंद्रपुरी रुके। जब उन्होंने देखा कि वहां पे भगवान को तरह तरह प्रकार के भोग लग रहा है और भगवान भक्त बहुत खुश है ना, प्रफुल्ल एकदम, चित्त एकदम प्रसन्न है, तो उनके मन में यह आया कि ये लोग भगवान को क्या भोग लगाते हैं ना, कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रसन्न है, भगवान भी खुश है। तो जब उन्होंने वो जो वहां पे ब्राह्मण को पूछा, उन्होंने देखा कि भगवान को वहां पे एक भोग लगता है, खीर का भोग लगता है, जिसको अमृत केली बोलते हैं। वो बहुत ही स्वादिष्ट है। वो उनको ऐसा वहां के जो ब्राह्मण है, पंडे हैं, उनको बोले। तो वो सोचे कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, क्या ये कैसे बनता है, और ये भोग मैं किसको लगाऊंगा, जब मैं जाऊंगा वापस गोपाल जी को ये करना। तब जब खीर बन रहा था, तो उनके मन में ये विचार आया कि थोड़ा चख लेता मैं। देखो ये स्पेशल होता है। देखो ऐसे जो शुद्ध वैष्णव, शुद्ध संन्यास रहते हैं ना, उनके मन में ऐसा कोई धारणा नहीं आता, जो कि जितना भी भूख हो, जब तक उसको स्वतः कोई नहीं देगा तब तो वो खाएगा नहीं। उसके मन में अचानक ऐसा चिंतन आ जाएगा कि मैं खीर टेस्ट करूंगा, जबकि भगवान को भोग नहीं लगा। ये असंभव है, ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। पर क्योंकि ये भगवान के द्वारा प्रेरित था, इसलिए उनके मन में ऐसा आया। जब उनके मन में ऐसा आया, वो तो मतलब आश्चर्य हो गए, ऐसे मेरे मन में कैसा आ गया, और अपने आप को कोसने लगे ना, मैं कैसा भक्त हूँ, भगवान को भोग नहीं लगा, और उससे पहले मैं चाहता हूँ मैं अपना टिफिन पैक करूं। तो को मतलब क्या ये, तो बोले कि मैं भगवान मुझे क्षमा करना, मेरे मन में ऐसा आ गया, मैं यहाँ पे रहने के लायक नहीं, मैं चला जाता हूँ। और तुरंत भगवान को प्रणाम करके वो जगह छोड़ के चले गए। और भगवान को भोग लगा। भोग लगने के बाद उसके बाद क्या है, भोग लगा जब भगवान को लगता है, उसके बाद कुछ समय के बाद 15 मिनट 20 मिनट इसी के बाद भोग को फिर निकाल देते हैं, वो प्रसाद हो जाता है, निकाल देते हैं। फिर भगवान को आरती होता है, आरती करते हैं। तो आरती के ब्राह्मण जो थे भगवान को भोग लगाए, फिर भोग को हटा के प्रसाद वगैरह हटा के फिर भगवान का आरती करने लगे। आरती करने लगे, फिर भगवान का विश्राम का समय हो गया, और पूजा के भी विश्राम का
समन हो गया, दोनों का विश्राम का समय हो गया, तो सब पट बंद करके पुजारी चला गया अपने रूम में सोने के लिए ना। सब कटरा वटरा उठाया, सब चला गया, जैसे रूटीन वर्क होता है हर दिन का, चला गया। तब वो सोया है पुजारी, और जैसे सोया है भगवान गोपीनाथ उसके सपने में आए। किसके सपने में? पुजारी के। बोले कि तुझे पता है क्या, मैं एक कटोरा खीर चोरी कर लिया है, छुपा दिया मैं उसको। वो पुजारी बोला हर दिन तो मैं निकालता हूँ, जो गिना तो होगा नहीं, तो हाथ लगाया निकाला। बोले कि आप क्यों चोरी किए, क्यों छुपाए उसको ना? मेरा एक भक्त आया है माधवेंद्र पुरी, तुम उसको जाके ये खीर का कटोरी दे देना, उसको खिलाना है। तो अब तुम आ जाओ ना, तुम ऑर्डर में आ जाओ और आके खीर लेके जाना, खीर का कटोरा। तो कहाँ रखे हो ना? मेरा जो धोती है ना, धोती के पीछे छुपाया है। भगवान इसको बोलते हैं किसी जगह पे। तो तुरंत वो पुजारी उठा, स्नान किया और गया, और जैसे भगवान बोले थे राइट साइड लेफ्ट साइड इधर इधर जहां बोले थे वहां पे एक कटोरी खीर पड़ा। 12 कटोरी लगता है। भगवान ने वो जो पुजारी उठाया उसका सारा हटा दिया, वो 11 कटोरी हटा दिया, एक भगवान ने निकालने से पहले छुपा दिया अपने भक्त के लिए। तो फिर वो कटोरी लेके भगवान के आदेश से जाके इसको माधवेंद्र पुरी को दे के आओ। और वो रेमुना में ढूंढ रहा है, वो पूछ रहा है माधवेंद्र पुरी कौन है, कौन है माधवेंद्र पुरी, इधर कोई है माधवेंद्र पुरी? इसे ढूंढ रहा है, वो तो देखा तो है नहीं, बस नाम सुना है, वो भी भगवान ने बोला। तो वो एक जगह देखा कि अकेला एक संत बैठा है, सन्यासी बैठा है, चुपचाप भजन कर रहा है, और आंखों से आंसू आ रहे कि मेरे से ऐसा कैसा हो गया। तो जब चिल्लाने के माधवेंद्र को रहे, जो बोले कि मैं माधवेंद्र को रहे ना, सीधा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पुजारी क्या हो गया ना? भगवान ने आपके लिए खीर चुराया और आपको मुझे आदेश दिया है कि ये खीर मैं आपको देके आओ, आप लीजिए इसको, आप ग्रहण करोगे। माधवेंद्र पुरी बिल्कुल स्तब्ध रह गए कि भगवान मेरे लिए खीर चुराया। तब से हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। गोपीनाथ था, फिर क्या हो गया? खीर चोरा गोपीनाथ। फिर माधवेंद्र वो खीर को ग्रहण किए। खीर ग्रहण करने के बाद जो कटोरे में जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गोपिका भगवान की जय, राधा मदन मोहन भगवान की जय। तो माधवेंद्र पुरी खीर ग्रहण किए, इतना टेस्टी, जैसे लगता था कि स्वयं राधा रानी ने बनाया हो, पर राधा नहीं बनाते। तो फिर वो जो कटोरा था, उसी कटोरा को टुकड़े टुकड़े करके अपने गमछे में, अपने उत्तरी में माधवेंद्र पुरी बांध दिए। क्यों? क्योंकि हर दिन उसको थोड़ा थोड़ा सेवन करते थे। एक्चुअली भगवान के सेवा में भक्त कभी प्रसिद्ध नहीं होना चाहता है, पर भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त का प्रसिद्ध होना भगवान चाहते हैं, और इसलिए भगवान माधवेंद्र पुरी को प्रसिद्ध करना चाहते थे। और ये माधवेंद्र पुरी ग्रहण करके बोले कि अगर यहाँ पे ज्यादा समय रहूंगा तो सारे लोग मुझे मिलने के लिए आ जाएंगे ना, मेरे सम्मान करेंगे ना, और भक्त कभी सम्मान नहीं चाहता। तो उधर से वो अपने जो कार्य के लिए आए थे चंदन लेने के लिए, वो तुरंत निकल पड़े उड़ीसा के लिए, जगन्नाथपुरी के लिए चंदन लेने के लिए। और जब तक वो पुरी में पहुंचते उससे पहले पता चल गया कि एक सन्यासी है जिनके लिए भगवान ने खीर चुराया। अभी भगवान ने बस इतना आदेश दिया था कि आपको जाके चंदन लेके आना है। अब चंदन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन देगा, वो
अगर हमको कोई कुछ कार्य देता है, हम 1000 प्रश्न करते हैं, इतने प्रश्न करते हैं कि जो काम देता है तुम मत कर यार। पर माधवेंद्रपुरी नहीं, भगवान ने बोल दिया तो जाओ, वो गए। और वहां पे जब गए, वो अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले वहां के सारे ना लोग उनको जान चुके थे कि ये माधवेंद्रपुरी है। तो माधवेंद्रपुरी जाके पंडा से बोलते हैं कि मुझे चंदन चाहिए। तो इसके सारे बोलने की जरूरत नहीं है, पिक्चर की मान ली। फिर भी ना सब कुछ अपने आप सब कुछ अरेंज हो गया। चंदन, मदर चंदन दिया गया। ऐसा बोला गया है कि 82 पाउंड्स चंदन ना, 82 पाउंड्स चंदन और 8 आउंस बोलते हैं। हाँ, ऐसा कुछ पाउंड, 82 पाउंड का चंदन और OUNCS आउंस है ना, ऐसा कुछ है। वो कैम्फर मतलब कपूर, वो दिए। उसके अलावा वहाँ का राजा ने एक ब्राह्मण साथ में दिए, और उसी सारे चंदन को लेने के लिए कई सारे व्यक्ति को भी भेजा। और उसके साथ साथ ना सर्टिफिकेट, कागज कार्रवाई, क्योंकि अलग अलग राज्य पड़ता है ना, तो अलग अलग राज्यों को जाएंगे तो टैक्स लगेगा, वो करके उसके लिए वो जो भी लेखा जुड़ा वो सब दिए उनको। फिर उसको लेके वापस वो आए। वापस आते टाइम वही कहाँ से होके आना पड़ता है, रेमुना। लेकिन वहाँ पे रेमुना में रुके। जब रेमुना में रुके तो उस दिन रात को अगेन गोपाल जी आए। गोपाल जी अगेन सपने में आए। बोले, सपने आके माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इतने सारे चंदन लेके इतने दूर फिर कहाँ आओ, गोवर्धन। मैं चाहता हूँ कि आप वहां पे रह के, रेमुना में रह के, वो चंदन को गोपीनाथ जी के ऊपर लगा। और आप अगर गोपीनाथ जी के ऊपर लगा दोगे तो वो शीतलता मुझे मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि गोपीनाथ और गोपाल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर बहुत विचार करने वाली बात है, भगवान अगर हमको कोई सेवा देते हैं तो वो सेवा कैसे किया जाए, कब किया जाए, उसके लिए क्या क्या साधन होगा, वो सब भगवान ऑलरेडी अपना प्लान करके रखते हैं। हमको सिर्फ क्या है, माध्यम बनाते हैं और कुछ नहीं। सिर्फ हमको माध्यम बनाते हैं, वो भी हमारे अच्छे के लिए, हमारे ग्लोरिफिकेशन के लिए। भगवान इतने दयालु और कृपालु है कि उनका लीला को ना भगवान शंकर भी समझ नहीं पाए, भगवान ब्रह्मा भी समझ नहीं पाए ना। और हम तो ना किसी खेत की मूवी है, सब कैसे हमको भगवान समझ पाएंगे। तो फिर वहाँ पे भगवान वहाँ पे चंदन घिस के वहाँ पे भगवान को, गोपीनाथ जी को लगाया जाता था। तो ऐसा भी बताते हैं, तो जितना जो चंदन था वो सारे ना घिस के पूरा भगवान के पूरा शरीर में, भगवान का पूरा शरीर शिव विग्रह में लगाते थे। वो पूरा चंदन खत्म होने के लिए 21 दिन लगा था। तो वो फिर वो एक ये हो गया कि एक प्रथा हो गया कि 21 दिन तक चंदन यात्रा चलता है। तो चंदन यात्रा वो हमारे उसमें कल खत्म हुआ था चंदन यात्रा। आप जानते हो कि अब अगर अच्छी तरह दर्शन किए होंगे तो हम गौर निताय और राधा मदन मोहन को चंदन लगाते थे। हर दिन रोज चंदन घिसते थे। वहाँ पे कई सारे प्रभु जी, कई सारे माताएं घिसते थे। जो ऐसा बताता है, जो भगवान के लिए सेवा करता है, भगवान उसका रक्षण वेक्षण करते हैं। हम जब जैसा हम ऐसे घिसते हैं ना चंदन, इसके लिए घिस रहे हैं भगवान के लिए। तो भगवान के हमारे हृदय के अंदर जाके झाड़ू वाला बन जाते हैं। झाड़ू जाके हमारे हृदय को ऐसे साफ करते हैं।
काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य से साफ करते हैं। इसलिए भगवान का कोई भी सेवा है तो वो कैसे करना चाहिए? प्रसन्नता पूर्वक। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्वालिफाइड हूँ नहीं, ऐसे करूंगा ना, ऐसा नहीं। भगवान क्वालिफिकेशन भी देंगे, भगवान रिसोर्सेस भी प्रदान करेंगे, भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे। बस हमको क्या करना है? हाँ करना है बस। वो भगवान जबरदस्ती नहीं करते ना। इसलिए पूरा गीता का ज्ञान देने के बाद भगवान क्या पूछ रहे हैं? यथा इच्छसि तथा कुरु। तुमको जैसा इच्छा तुम ऐसा करो। कैसे करना है? नहीं करेगा सर्तन से तुझा। भगवान ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारा इच्छा है करो। और बार भी ये भी बोलते हैं, अगर समझ में नहीं आया बोलो, फिर से समझाऊं, फिर से बता दे भगवान। तो इसलिए भगवान की सेवा में अगर हम लगते हैं तो फायदा किसका होता है? हमारा। और हमारा जीवन ना बिल्कुल स्वतः शांत, सरल और सुखमय, आनंदमय हो जाता है। पर जब वो भगवान के सेवा में जाते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, कभी ऐसा है नहीं कि बाधाएं नहीं आएंगी। माधवेंद्र को कम बाधाएं था ना, कितना 1600 किलोमीटर चल के ना, धूप छाव बारिश ठंडा क्या क्या सहे नहीं होंगे इतने दूर आने के लिए ना। हम जब फ्लाइट में या ट्रेन में जाने के लिए भी 50 बार सोचते हैं कि जाऊं या ना जाऊं, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, क्या करूं। इतने अच्छे संसाधन होने के बाद भी तो कष्ट आता है, कष्ट तो आएगा, कष्ट आएगा तभी कृष्ण मिलेंगे। कष्ट लेंगे तब कृष्ण मिलेंगे, आसान से नहीं। कष्ट लेना जरूरी है। कष्ट से ही व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होता है कि मेरे लिए इतना कष्ट ले रहा है। हम कोई भी आप संबंध ले लीजिए ना, चाहे माँ बेटे का ना, पिता का और बेटी का, किसी का भी, पति पत्नी का ना, हम क्यों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि सेवा करके कष्ट लेते हैं। अब गर्मी के मौसम में इतने हाई टेम्परेचर में खाना बनाना आसान बात है? खुद पसीना होके, फिर भी हम जब देखते हैं हाँ मेरे लिए इतना कष्ट ना, पत्नी सोचती है इतना धूप में पतिदेव मेरे लिए जा रहे हैं, कमा रहे हैं। क्योंकि जब देखते हैं कि कष्ट, कोई व्यक्ति एक दूसरे के लिए कष्ट लेता है, पेन लेता है, तो ऑटोमेटिक उसका स्वभाव ही ऐसा है कि उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। वो सोचता है कि उसका मैं कैसे उसको ना खुश ले पाऊं, क्या करूं मैं ऐसा। वैसे भगवान सोचते हैं मेरे लिए इतना कष्ट कर रहा है, मैं उसको क्या दूं? मांगने की जरूरत है ही नहीं ना। मांगे जो माधवेंद्रपुरी को भेजे, माधवेंद्र जाके वहां पे बता दिए बस। उसके साथ ही चंदन भी मिल गया, कर्पूर भी मिल गया, उसके लिए धोके लाने वाला व्यक्ति भी मिल गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया और पैसा भी मिल गया, सब कुछ। तो ये तो इसलिए हम हमेशा प्रयास करेंगे कि भगवान की सेवा करें, और भगवान के सेवा करते समय कष्ट तो आएंगे ही हैं, तो उसमें विचलित नहीं होना है। विचलित नहीं, क्योंकि आप कष्ट आ रहा है करके बंद कर दिया, मतलब आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है, आपने शट डाउन कर दिया, फिर गया ना सारे। फिर जब मनुष्य जीवन जब अब कब खुलेगा आपका गैजेट पता नहीं तो मनुष्य जीवन कब आएगा पता नहीं ना। एक बार चला गया तो पता नहीं कब आएगा ना? तो इसलिए अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, लेट इट गो
ऐसे जाते रहे और एक समय आएगा तो सक्सेसफुली इंस्टॉल सक्सेसफुली तब हो जाएगा। ठीक है, तो चंदन यात्रा तब से अभी तक चंदन यात्रा ऐसे मनाया जाता आ रहा है और आगे भी ऐसा मनाया जाएगा। कब तक मनाया जाएगा? अगले 10,000 साल, अगले 10,000 साल तक ना। अगर 10,000 साल बहुत ज्यादा होते हैं तब तक आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप शट डाउन नहीं करते हो तो। एक कंडीशन है बस, इसलिए तब तक करना मत, तब तक करना मत। वो चलते रहे तो फिर उसके बाद आपके पास A1 गाड़ी होगा ना, जो कि सारे झटके को सह जाएगा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अगर कोई टिक्का टिप्पणी ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। आप बताओ क्या दिखा था? ये दिख रहा है आपको? हाँ, अब बताइए। मनुष्य जीवन कब आएगा फिर पता है आपको। इस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कि बहुत आसानी से मनुष्य जीवन मिल रहा है। क्या ऐसा है या मुझे ऐसा गलत? ये गलत कथित है। आप अगर देखेंगे कि जब महाभारत हुआ था कितने सैनिक मारे गए थे? 64 या 84? 64 करोड़ मारे गए थे, इतना युद्ध। पर इतने मारे गए थे मतलब जिंदे तो बहुत क्षत विक्षत बहुत से होंगे, कई सारे लोग। सिर्फ ये सैनिक की संख्या है ना, सैनिक की संख्या हमेशा टोटल पॉपुलेशन से कुछ परसेंटेज रहता है। और उस टाइम पर अगर पॉपुलेशन देखा जाए 64 करोड़ का, अगर उसका ये तो कुछ परसेंटेज है, और 100% हो तो कितना करोड़ होगा। तो ये सब गलत धारणा है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और पॉपुलेशन बढ़ रहा है ये एक तो गलत धारणा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कोई रिसोर्स की हमारे पास कमी है। हमारे पास भगवान, अगर ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो भगवान उसका भी इंतजाम किए कि इन लोगों को रिसोर्सेस पूरा प्राप्त हो। बताया जाता है कि इसी धरती माता के पास इतना क्षमता है, खुद बताती है कि इतना क्षमता है कि जितने भी पॉपुलेशन हो जाए, सिर्फ व्यक्ति के नहीं बोल रहा, सारे जीव, उसके 10 टाइम्स अन्न को उपज करने के लिए क्षमता वो रखती है। बस सत्य है कि लोग धार्मिक होंगे तो धरती माता सब कुछ देने के लिए तैयार रहेगी। पॉपुलेशन इन्फिनाइट हो जाए, और अधर्म हो तो फिर सारे कुछ छुपा देती है। ये जो ज्वेलरी तरह तरह के मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? धरती से मिलते हैं। पहाड़ पर्वत हो गया, समुद्र हो गया, आज भी है। और वो क्या है? छुपा दिया है। क्यों छुपा दिया है? क्योंकि अधर्म हो गया। इसके कारण जब धार्मिक बनेंगे तो सब एबंडेंट क्वांटिटी में मिलेंगे। तो ये नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जो ये झाड़ी में से भगवान को निकाल करके स्थापित किया गया गोवर्धन में, वो कौन सा मंदिर है? हाँ, वो जो जगह है, जो जहाँ पे गोपाल जी को रखा गया, वो आज भी है। अम्योर गांव है ना? हाँ, अम्योर गांव, वहाँ पे जब हम परिक्रमा के लिए जाते हैं वहाँ पे है। पर वो जो भगवान ना आज के समय में नाथद्वारा में है, जिनको हम बोलते हैं श्रीनाथ जी, वो है। अभी फिलहाल कहाँ पे है? नाथद्वारा में। तो जो प्रकट स्थल है जहाँ पे उनको निकाल के इंस्टॉल किया गया था या उनको अभिषेक किया गया था, वो अम्योर गांव में आज भी है। और लिखा वहाँ पे आप जाओगे तो बोर्ड में भी लिखा होता है
नाथ द्वारा प्रकट गोपाल जी प्रकट करे सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, yes। हाँ हाँ, फेस्टिवल्स में करते हैं, नहीं तो उत्सव विग्रह को करते हैं। इसलिए सच्चिदानंद रे प्रभु की तो आप सभी का और पुनः धन्यवाद। आज